गुरुवर के चरणों में बारंबार ओम ओम। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है और मुझे बचपन से इसका ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने मंदिरों में प्रतिमाओं के साथ जो जंतर जी रखे जाते हैं उसका क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका व्यवहारिक ज्ञान सभी को होना चाहिए। आगम में जिन बिंबों के साथ यंत्र स्थापन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिष्ठाचार्यगण सामने आ जाओ। यंत्र की प्रतिष्ठा में उपयोगिता है। कुछ यंत्र हैं जिनकी प्रतिष्ठा की विधि में पूर्ण उपयोग किया जाता है, बिना यंत्रों के प्रतिष्ठा नहीं होती। भगवान को जब विराजमान किया जाता है तो उनके आसन के नीचे मातृका यंत्र या अचल यंत्र की स्थापना की जाती है। अन्य प्रकार से वेदियों में यंत्र को स्थापित करने का कोई भी शास्त्रीय विधान कहीं नहीं मिलता। चूंकि यंत्र हमारे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों में काम आते हैं, उपयोगिता रहती है, यंत्रों की प्रतिष्ठा होती है, उनकी शुद्धि होती है, तो उन्हें कहाँ रखा जाए? तो उन्हें वेदियों में रख दिया जाता है। अब वेदियों में रखे जाने के बाद आजकल यंत्रों की इतनी महिमा हो गई कि यंत्र इस तरीके से या तो भगवान के पीछे टिका दिए या भगवान पर टिका दिए या उनका फ्रेम बना के भगवान के आगे इस तरह रख दिए कि भगवान ही ढक गए। मुझे इसका कोई औचित्य नहीं दिखता। वेदी में, वेदियों में अगर आप यंत्र रखते हैं तो यंत्रों को लिटा करके भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यंत्र पर सबकी नजर पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई कई जगह तो भामंडल के आकार में यंत्र को स्थापित कर दिया गया। बताओ, आप सब विज्ञ लोग यहाँ बैठे हैं, किसी भी प्रतिष्ठा के शास्त्र में, किसी भी प्रतिमा विज्ञान में, किसी भी मंदिर के शास्त्र में इस तरह से यंत्र स्थापित करने का कोई विधान देखने को मिला क्या? बोलो। वेदी में नहीं है। मैं बता रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। नितिन जी बोल रहे हैं कि यंत्रों की प्रतिष्ठा का विधान है। मैं कह रहा हूं यंत्रों का पूर्ण उपयोग है, यंत्रों का प्रयोग है, उसका निषेध नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि यंत्र तो प्रतिष्ठा में उपयुक्त तो होते हैं और इसलिए मंदिरों में लोग यंत्र रखते हैं। कई मांगलिक कार्यों में यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो वो यंत्र रखे तो कहाँ रखे? अबलख से झमेले में कौन पड़े, सो वेदी में रख दो। मूल उसके पीछे की बात यही है कि भगवान की वेदी एकदम पवित्र है, उसमें शुद्धि है, वहीं रख दो। तो मैं यंत्र रखने का निषेध नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि यंत्रों को इतना यंत्र रखिए, इस तरीके से रखिए कि जिनबिंब उससे ढके नहीं। भगवान को यंत्र का टेका न बनाओ और भगवान से यंत्र को न टिकाओ। भामंडल लगाना है तो भामंडल लगाओ, यंत्र क्यों लगाओ? वेदियों में यंत्र रखना है तो एक आसन पर यंत्र रख दो या अलग से भी रख दो। भगवान ढकने नहीं चाहिए। और यंत्र के लिए सिंहासन भी जरूरी नहीं है, वेदी में विराजमान कर दो। कई जगह ये देखने में आता है भगवान तो ऐसे विराज दिए, यंत्र सिंहासन में। आप देख लो, होता है ना। तो ये सब चीजें चले आ रही परंपरा है। आपको जैसे करना आप करिए, लेकिन इसके औचित्य पर विचार करना। यंत्र का निषेध करना भी उचित नहीं है।
और यंत्रों का अतिरेक भी उचित नहीं है। वेदी पर यंत्र रखते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, पर यंत्र के कारण भगवान गौण होते हैं तो ये सदोष है। इन बातों को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। कई कई जिनालियों में सब प्रकार के यंत्र रहते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि विधि विधान में यंत्रों का उपयोग होता है। तो जैसे शास्त्र के कक्ष होते हैं, भंडार होते हैं, वैसे यंत्र भंडार भी होना चाहिए। एक अच्छे अलमारी में सारे प्रतिष्ठित यंत्रों को रख दो। हर यंत्र की नित्य अभिषेक की भी जरूरत नहीं होती। जिनकी जरूरत है विनायक यंत्र आदि की, वो कर लें। अभिषेक में भी यंत्र इसीलिए करते हैं, रखते हैं। अभिषेक में यंत्र रखने का कोई विधान नहीं, पर आप लोग होशियार हो। होशियारी क्या करते हो कि अभी भगवान का अभिषेक कर रहे, इसी में यंत्र रख दो, एक साथ दो ही निपट जाएंगे। नहीं तो अलग से यंत्राभिषेक में सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेगी। बोलो, यंत्राभिषेक का विधान है कि नहीं? अलग से है ना। पूरा यंत्राभिषेक का विधान है, तो तुम लोग क्या करते हो? शॉर्टकट अपनाते हो। अब यंत्राभिषेक कौन करे? तो भगवान के अभिषेक में ही वहीं रख दो यंत्र को, सो दो ही काम हो गया। तो आप लोग एक टिकट में दो दो मजा लेने का प्रयास करते हैं, और ये परंपरा चल पड़ी कि बिना यंत्र के भगवान का अभिषेक ही नहीं होगा। बोलो, पूरे अभिषेक पाठ में कहीं भी यंत्र स्थापित करने का कोई श्लोक है? बोलो, कहीं नहीं है, पर शॉर्टकट है। चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, उससे यंत्र का अभिषेक हो जाता है। नहीं तो प्रमाद में यंत्र ही ना हो। और यंत्र में भी सब यंत्र नहीं, सिद्धि यंत्र, विनायक यंत्र, ये अपने अभिषेक के योग्य हैं। जो अभिषेक के योग्य है उनका अभिषेक किया जाता है, बाकी उनका प्रक्षाल, बाकी उनकी शुद्धि और व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा यंत्र नहीं रखना चाहिए, यंत्रों का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए।